इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश अ बॉडी। कोई बॉडी जो है उसको पुल करना इजी होता है इन कंपैरिजन उसको पुश करना, मतलब उसको खींचना आसान होता है उसको धक्का देने की बजाय। तो इसके लिए फर्स्ट हम लेते हैं कि जब हम किसी बॉडी को पुल करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक वुडन ब्लॉक ले लिया जिसको हमने फ्लोर के ऊपर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद हम मान लो मैंने उसके ऊपर पी जो है अप्लाइड फोर्स कर, मतलब फोर्स अप्लाइड की, कौन सी, पुल की। सो जो हमारे पास जो ये अप्लाइड फोर्स है इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन पी कॉस थीटा जाएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में पी साइन थीटा। जो ब्लॉक जो है यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, W इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। और इसके अपोजिट एक और फोर्स एक्ट करती है, जैसे कि हम जानते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डायरेक्शन R। और जो सरफेस है फ्लोर का और जो वुडन ब्लॉक है इसका ये सरफेस, इन दोनों के बीच मान लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, हम इसको पुल कर रहे हैं तो मतलब मूवमेंट किस तरफ है इसकी, टूवर्ड्स दिस साइड, मतलब अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके अपोजिट लगती है, तो ये F1 जो है मतलब अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस इस तरफ आपके पास होगी। क्लियर। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, लेट P बी द अप्लाइड फोर्स एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल टू पुल ए बॉडी ऑफ वेट mg। अभी जो P है हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं और वो एंगल थीटा बना रही है किसके साथ, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने रिजॉल्व कर दिया, जो हमने फोर्स अप्लाई की उसको पुल करने के लिए P, उसको दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर देंगे। एक कंपोनेंट आ जाएगा P कॉस थीटा और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, और P साइन थीटा जो है ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगी, R इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और साथ में अलोंग दिस डायरेक्शन जो अप्लाइड फोर्स है उसका जो कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट P साइन थीटा, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट के कारण फोर्स हो जाएगी mg। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल टू R प्लस P साइन थीटा, ठीक है। तो रीअरेंज कर देंगे तो R इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा mg माइनस P साइन थीटा। नाउ kinetic force of friction is given by मीन्स जब हम इसको इस तरफ खींच रहे हैं तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 कम्स इनटू प्ले, और ये किस तरह की होगी, मोशन के कारण बॉडी के कारण डेवलप हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास आएगी उसके लिए जो कोएफिशिएंट होता है वो हम लेते हैं म्यू के, और ये किसका होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन। अभी हम इसको रीअरेंज कर देते तो ये बन जाएगा, दिस इंप्लाइज जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे F1, तो ये F1 इज इक्वल टू म्यू के R हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास दिस इंप्लाइज जो F1 हो जाएगी फोर्स, दिस इज इक्वल टू म्यू के, और R की जगह हम भर देंगे यहाँ पे क्या है, mg माइनस P साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now let us see what happen when the same force P is applied to push this wooden block। अभी हम इस जो वुडन ब्लॉक है इसके ऊपर हम सेम जो हमने पहले अप्लाइड फोर्स की थी इस ब्लॉक को
पुल करने के लिए सेम फोर्स हम P अप्लाई करेंगे इसको पुश करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने ये फोर्स P अप्लाइड कर दी, इसको पुश कर रहे हैं, तो जो ये अप्लाइड फोर्स है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी। एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा P sin थीटा। अभी उसी तरह से जो ये अप्लाइड फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रही है, और जो बॉडी के वेट के कारण, मतलब जो वुडन ब्लॉक है इसके वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, वेट के कारण mg, और जो ये अप्लाइड फोर्स है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा P sin थीटा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस तरह, और इसके अपोजिट आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। व्हेन द सेम फोर्स P is applied to push a body of weight mg, then फ्रॉम हेयर फिगर 2, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके हो जाएगी, R इज इक्वल टू, इट इज़ द सम ऑफ, इक्वल टू किसके होती है, हो जाएगी mg प्लस P sin थीटा, mg प्लस P sin थीटा। अब ये जो वुडन ब्लॉक है इस तरफ स्लाइड करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है वो हमारे पास लगेगी F2, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय वो हमारे पास आ जाएगी F2, और दिस इज इक्वल टू म्यू के R। अभी R की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे, म्यू के mg प्लस P sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन 1 में जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स है वो माइनस हो रहा है वेट के कारण जो फोर्स लग रही है उसमें, और यहाँ पे जब हम उसको पुश कर रहे हैं तो इन दैट केस जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है अप्लाइड फोर्स का वो ऐड हो रहा है वेट के साथ। तो इन दिस वे जो F2 जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 जो है वो ग्रेटर देन होगी F1 के। सो अगर हम जब किसी बॉडी को पुश करते हैं तो वहाँ पे हमें ग्रेटर फोर्स लगानी पड़ेगी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इन कंपैरिजन ऑफ टू पुल अ body. So hence it is easier to pull than to push a body. So from equation 1 and 2 it is clear that F2 greater than F1, that is the force of friction in case of push is greater than that of in case of pull. Hence it is easier to pull than to push a body. Means जहाँ पे जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पुश के केस में हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन ऑफ पुलिंग अ बॉडी। मतलब जब आप पुल करोगे इन दैट केस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी तो वहाँ पे आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। इसलिए अगर हम किसी बॉडी को पुल करते हैं वो ईजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ उसको पुश करने की बजाय। सो इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश अ बॉडी।